Hello guys, welcome back to the channel. This is Trading, an engineer who trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. ये तभी होगा जब हम लोग हमारी गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे. When we learn from this, when them and when we improvise, and ये तब होगा जब हम लोग जर्नल भी करेंगे. Also when we have enough knowledge about the markets, about trading and everything, तब जाके it will be easy for us to excel the stock market. So yeah, let's start with today's video. I'm going to review the trades which I took on 23rd of March. अभी 24th day start हो गया है. It's 12:15 AM right now. स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आज मेरे वॉच लिस्ट में 6 स्टॉक्स थे. जैसे हर बार की तरह जनरली 6, मैक्सिमम 6 रहते हैं, 6 से कम भी रहते हैं कभी कभी. तो उसमें का सबसे बेस्ट स्टॉक और सब स्टॉक्स जनरली अच्छे दिख रहे थे. श्रीराम ट्रांसपोर्ट वाज वन ऑफ द स्टॉक्स which was on the top of the list कि भाई ये सबसे ज़बरदस्त स्टॉक है. बट आई एक्सपेक्टेड इट. आई वाज लाइक कि ड्यू लेवल के ऊपर आई विल टेक एंट्री. कि अगर आप लोग देखो तो या ये इधर 2 बार प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुआ है एंड देन सीधा गैप डाउन खुल के इट नेवर केम ओवर देयर. फिर थर्ड टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हुआ एंड फोर्थ टाइम फिर से वो इसके ये यहाँ पे था. So I was like कि let it open flat and जब भी वो क्रॉस करेगा we can enter, and this was the most ट्रस्टवर्दी सेटअप तो नहीं बोलेंगे बट हाँ मुझे इस पे गारंटी थी. ट्रस्टवर्दी नहीं बोल सकते, गारंटी थी इस पर. ये इन्वर्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलो मत बोलो, कप एंड हैंडल छोड़ो, वो सब छोड़ दो. सिर्फ लेवल्स भी देख लिए तो भी ठीक है. इससे भी कुछ इंटरप्रेट करना है तो कर लो. मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था. बट चीज़ ऐसी होगी कि ये गैप अप खुला है, दैट्स व्हाई आई डिडंट एंटर और एल्स आई वुड हैव. एंड बराबर इसने अपना मिनी टारगेट एंड टारगेट दोनों दिया है. तो ऑब्वियसली इसमें ट्रेड लिया नहीं क्योंकि ये अपने हिसाब से गया नहीं, अपने सेटअप के हिसाब से. बट जो सेकंड स्टॉक था दैट वाज दीपक नाइट्रेट. एंड ये 2 स्टॉक्स ही, बाकी के सब ये इधर थे बट बाकी के तो नहीं गए. बट पहले ही बता दो, आज पूरे दिन में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है, दीपक नाइट्रेट का. एंड Deepak Nitrate and Shriram Transport. These both were the stocks where I felt that यहाँ पे अपन एक सिंगल ट्रेड की साइज़ की जगह पे अपन डबल साइज़ ले सकते हैं. क्योंकि जनरली मैं 3 ट्रेड के हिसाब से रखता हूँ, मतलब मैक्सिमम 3 ट्रेड्स. और सिंगल ट्रेड नॉर्मली जो वो कैसे कि 2% जो हम लोग का एसएल है उसको 3 में डिवाइड करके. बट इफ़ अ ट्रेड इज़ मोर प्रोबेबल प्रोबेबल तो मैं डबल क्वांटिटी ले लेता हूँ, मतलब डबल रिस्क करके. मतलब 2% डिवाइड बाय 3 में जो आएगा उसमें 2 पार्ट का मैं इधर एसएल रखता हूँ, तो ऑब्वियसली क्वांटिटीज भी बढ़ जाती है. जो पोजीशन साइजिंग फॉलो करते हैं, होप उनको ये कॉम्प्लेक्स ना लगाओ जो मैंने बोला. सो दीपक नाइट्रेट एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट वर वन ऑफ दो स्टॉक्स. दीपक नाइट्रेट तो मैंने एक ही ट्रेड लिया एंड इट वाज ग्रीन. एंड बहुत ज़बरदस्त ग्रीन था, आप लोगों को बताता हूँ. रीज़न आज का ये ट्रेड लेने का था कि ये आप लोग ट्रेंड लाइन देख रहे हो, एकदम प्रॉपरली ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. एंड इट इज़ काइंड ऑफ अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स मेरे हिसाब से है इधर का. बट ये पूरे को भी आपको जो नाम देना है दे दीजिए. बट वो एक चीज़ है कि ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुई है एंड हर टाइम रिजेक्ट हुई है. इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग अ पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स इफ वी ओनली एनालाइज दिस. देख लो आप लोग क्या बोलना है. प्लस मूविंग एवरेज का सपोर्ट था. सो दिस वाज another very probable trade. So what I did is I placed an order above this level, blue level, and I had these mini targets. सॉरी, आई हैड मेरे पास सिर्फ 3 टारगेट्स थे. ये एक टारगेट, ये मिनी टारगेट एंड ये थर्ड टारगेट. मिनी टारगेट या मिनी लेवल किसको बोलते हैं कि अगर कि देयर इज अ चांस कि प्राइस कैन गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट. तो यप, उधर भी अगर तुमको लगे कि प्राइस रिवर्स हो रहा है तो तुम लोग एग्जिट कर दो. मतलब लेवल ही है, बस मैं उसको मिनी लेवल बोलता हूँ कि आई डोंट वांट टू एग्जिट ओवर देयर क्योंकि इसके ऊपर भी एक टारगेट होता है. तो जस्ट किडिंग. बट वहाँ पे बहुत कम रिजेक्शन दिखते हैं. बाकी जो मेजर मेन लेवल्स है मेरे लिए उनको मैं रेड में मार्क करता हूँ, बाकी को डॉटेड में. तो ऑब्वियसली, और हम आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारी एंट्री येलो में मार्क करते हैं. मैंने यहाँ पे नहीं किया था.
एंड ब्लू तो ऑब्वियसली वो ब्लू लेवल इज एन रिएक्शन लेवल कि उसमें वी हैव टू डिसाइड वेदर वी हैव टू टेक एंट्री और नॉट। तो मैंने येलो कर दिया, मतलब आई ऑब्वियसली टुक द एंट्री at this candle on the break, and this was, I guess, the first candle. Yep, this was the first candle. I took the entry and risking only this much. So यहाँ से यहाँ तक भी, सिर्फ फर्स्ट टारगेट तक भी 1:2 होता है। बट आई तो मैंने क्या किया आप लोगों को बताता हूँ। आई टुक एंट्री ओवर हियर, एंड ये जो अपना फर्स्ट मिनी टारगेट था, यहाँ तक अच्छे खासे पॉइंट, अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया था पूरे सब क्वांटिटीज का। बट फिर भी आई वाज लाइक लेट्स एग्जिट 25% ओवर ईयर, ताकि अगर प्राइस फिर से रिवर्स भी हो तो। एंड यहाँ पे मैंने बाय द वे एसएल यहाँ से यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, ताकि मैं ग्रीन रेड में एग्जिट ना करूँ। प्लस जब फॉर अ फैक्ट दैट प्राइस हैज कम सो मच अबव द लेवल, तो ऑब्वियसली वो इधर आने के बाद गिरने ही वाला है। इट वोंट रिस्पेक्ट दिस लेवल, एंड वो गिरेगा ही। तो उससे अच्छा better that you exit in green. So I exited 25% of my position on my first target, and trailed the SL of the rest 75% over here. Then ये जो अपना मिनी लेवल था उसके उधर आई वाज लाइक कि और और 25% विल एग्जिट, जस्ट बिकॉज टू इंश्योर कि अगर फिर से रिवर्स भी हुआ, क्योंकि ये इतना कंटिन्यू मूव दे रहा है, तो अगर रिवर्स भी हुआ फ्यूचर में तो इट वोंट बी दैट बिग ऑफ अ लॉस। सो मैं यहाँ पे 25% ये प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया। अभी हम लोग का जो मिनी लेवल है वो एक्चुअली में 64.219 है, तो 64.20 था। बट प्राइस उसके ऊपर ही गया, तो आई वाज लाइक चल इधर पे ही ऑर्डर डाल के एक एग्जिट कर लेते हैं। फिर बचा बाकी का 50%। अरे सॉरी, मैं आप लोग के रेफरेंस एक्चुअली 15 मिनट टाइम फ्रेम कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उसे बहुत दूर रखा था। यहाँ पे इस कैंडल पे, इस प्राइस पॉइंट पे आई एग्जिटेड 25, इस प्राइस पॉइंट पे एग्जिटेड 25, एंड दिस प्राइस पॉइंट पे एग्जिटेड 50। अभी और एक रीज़न कि इतना पार्ट पार्ट में ये करने का कि ये है कि मैं कि व्हेन यू सी ग्रीन यू, which is I don't know whether it is a good thing or no, बट कंसिडरिंग कि ये मेरे टारगेट्स थे एंड मैं उस पर एग्जिट किया, सो आई फील इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर मैं ऐसे ही ग्रीन देख के कुछ टारगेट वारगेट रहता नहीं और यहाँ पे एग्जिट कर देता तो बात शायद अलग होती। बट मैंने ऑब्वियसली मेरे टारगेट्स जो डिसाइडेड थे उस पर एग्जिट किया, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सीन ऐसा रहता है कि व्हेन यू आर इन अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन, तो यू डोंट वांट टू lose it or you don't want to reduce it. And there was a specific number, round number, जो मुझे दिखा, जो दिखने के चांसेस थे यहाँ से ऊपर जाने के बाद। तो आई जस्ट booked over here, second time booked over here when it was and when price was somewhere over here, I saw the round number, so I was like I don't want to risk it. तो मैं यहाँ पे ही, एंड बाय द वे मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा था, तो 5 में मैंने एंट्री ली। तब प्राइस थी अपने यहाँ पे, तब ये कैंडल फॉर्म हुई थी एंड इस पे रिजेक्शन था, एंड आई वाज लाइक कि डूड, व्हेन दिस दीज मेनी कैंडल्स ऑफ ग्रीन हैव बीन फॉर्म्ड, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट गुड कि इतना ग्रीन कैंडल विदाउट ब्रेक लिए तो रिजेक्शन का बहुत बड़ा चांस है। और रिट्रेस क्या, रिजेक्ट भी पूरा हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो आई वाज लाइक लेट अस एग्जिट ओवर हियर ओनली, मतलब ये कैंडल का टॉप। और जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने वाली थी, मैं ट्रेल करने गया उससे पहले ही ये कैंडल एकदम फटक से बन गई एंड आई गॉट एग्जिटेड आउट ऑफ द ट्रेड। और एल्स भी वो 3 फिगर का हिट होता, बट ये इससे थोड़ा सा और ऊपर, 3 फिगर क्या बोल रहा हूँ, राउंड फिगर का होता। बट इसकी वजह से थोड़ा और ऊपर अच्छा प्रॉफिट मिल गया। एंड ऑब्वियसली आई क्लोज द सिस्टम एट दैट टाइम। तो उसमें से मैंने सोच लिया अभी ट्रेड्स तो नहीं लूँगा। आई वाज एनालाइजिंग रेस्ट ऑफ माय स्टॉक्स फॉर द डे, थोड़े टाइम के लिए देख रहा था, बट उसमें भी कुछ दिखा नहीं था। देन आई क्लोज द पीसी बिकॉज आई डिडंट वांट टू लूज द ग्रीन। ऑल्सो मैं एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहा हूँ, उसके बाद आई एम प्लानिंग टू इंक्रीज माई कैपिटल। तो उसके लिए ही ये सही टाइम पे रुक जाना, ये बहुत सही चीज़ है। नॉट ओनली बिकॉज आई एम एमिंग फॉर दैट, बट जनरली भी अगर तुम्हारा हो गया है डेली प्रॉफिट, तो यू कैन स्टॉप, सो दैट ग्रीड या फोमो या जो कुछ भी हो पिक्चर में ना आए। बिकॉज अगर तुम उसके बाद वो लूज करते हो, तुम्हारी साइकोलॉजी की लेफ्ट राइट सेंटर हो जाती है, एंड इवन तुम गेन करते हो तो फिर
ठीक ही है, बट फिर भी ये वो टाइम नहीं था जब मुझे लगा लेने जैसा अगला ट्रेड, एंड उतना कुछ दिखा भी नहीं इसलिए नहीं लिया। तो यप, आई आई मेड अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.2%। एंड बहुत टाइम बाद, लेजिट बहुत टाइम बाद मुझे ये एक्चुअली मार्च में तो पहली ही बार मिला है। शायद आई गेस जैन में मिला था इसके पे, जो पिछली बार जो मैंने अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अच्छा दिन एकदम ऐसा गया था। या एकदम भी खुश नहीं हूँ, बट या हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट आई होप ऐसे ही सब दिन जाए and अपना एनालिसिस सही से ये करे, काम करे, प्लस अपन भी उस चीज़ को हैंडल करने के लिए capable रहे। No, I'm not talking about the profits, but also the profits, but I'm talking especially about the setup, कि जो कैंडल्स है वो ऑन लाइव मार्केट पे हैंडल करने लायक और बेटर बेटर होते जाए एज टाइम पास। सो यप, आई होप दैट इससे आप लोगों को कुछ सीखने मिला। एग्जिटिंग योर quantities if you are not sure, or if they have reached a certain level target जो तुम्हें पता था, to reduce the risk is one of the thing that you can learn from this video. And yep, प्रॉफिट से एकदम खुश नहीं हो जाना है, एक्सेप्शनली हैप्पी कि भाई बहुत सही है, अभी तू फॉर द किंग, ऐसा इनिशियली होता था। बट अभी भी आई एम हैप्पी, बट उतने लेवल पे नहीं, एंड या इट इज़ गुड, बट अभी जो है वो भी शायद से थोड़ा ज़्यादा है। बट या न्यूट्रलिटी मेंटेन करना आई फील ज़रूरी है। So yep, that is it for the video. I am damn sleepy right now. I have developed an habit of waking up early. Room obviously mess में ही है हर टाइम की तरह, but yeah, so I have to make a watch list for tomorrow and then sleep. Yep, bye bye. It's 12:30 already. और 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा और शायद जा सकता है। तो yep, bye bye. Happy trading and good night.